त्रिवेणी, त्रिवेणी। काफी समय बीत गया। तुम तो औरत से नागिन और नागिन से फिर औरत बन गई। इतने अचंभे से क्या देख रही हो? हम वही हैं, बिल्कुल सही पहचान। हमें आपसे कुछ जरूरी काम है। जानते हैं, नागरानी को किसी और चीज की आवश्यकता है, अर्थात नागरानी के पास मणि नहीं है। फिलहाल नहीं है, लेकिन बहुत जल्द नागमणि हमारे पास होगी। बड़े दुख की बात है, आपने अपने पूरे परिवार की बलि दे दी, अमृता की हत्या कर दी, और जिस नागमणि के लिए ये सब कुछ किया वही आपको नहीं मिली। ये सब आप कैसे जानते हैं? सब जानते हैं, जो हुआ वो भी और जो होने वाला है वो भी। जय महाकाल। हम यहाँ अतीत के धागों को खींचकर उसे उधेड़ने नहीं आए हैं। अगर आप सब जानते हैं तो ये भी जानते होंगे हम यहाँ क्यों आए हैं। जानते हैं, जानते हैं। तो क्या आप हमारी मदद करेंगे? देखिए, हमने आपकी सबसे बड़ी दुश्मन अमृता को खत्म किया है। भले ही नागमणि त्रिवेणी के पास ना हो, पर यह जानती जरूर है कि मणि कहां है। इनका साथ दें तो मणि के बारे में जानकारी तो मिल ही जाएगी। क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहे हैं कि आपकी मदद करने से हमें क्या लाभ? लाभ कोई नहीं होगा, लेकिन हमारे नागरानी होने के कारण नागलोक पे हमारा राज चलता है, और नागलोक में ऐसी कई शक्तियां हैं जिसे अगर आप हासिल कर लें तो इंसानी लोक पे राज कर सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी शक्ति तो नागमणि है, वो तो आप हमें देने वाली नहीं है। और रही बाकी शक्तियों की बात, वो तो हमारे पास आवश्यकता से अधिक है। अगर तांत्रिक की मदद लेनी है तो हमें इन्हें मणि का लालच देना ही होगा। ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि आप हमें नागमणि नहीं देने वाली है। और अगर दे दें तो? क्या? नागमणि हमारे किसी काम की नहीं। नागमणि के कारण हमने अपना पूरा परिवार खोया है। नागमणि आप ले लीजिए, बस हमें अमृता की आत्मा से छुटकारा दिलवाइए। हम जानते हैं त्रिवेणी, आपके मन में कुछ और है और आपकी सलाह पर कुछ और। बिना नागमणि के नागरानी वैसी ही है जैसे बिना राज मुकुट के राजा। नागमणि तो आप हमें नहीं देंगी, पर मणि तक पहुंचने का रास्ता आपसे जरूर पता किया जा सकता है। अब क्या सोच रहे हैं आप? आपको मणि चाहिए, वो हम देने को तैयार हैं। तो हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। कहिए, क्या चाहती हैं आप? हमारे घर में दैविक या शैतानी शक्ति है। उस अदृश्य शक्ति को हम देख नहीं पाते, पर हमें शक है कि वो अमृता की आत्मा है। कितना भयभीत कर दिया है आपको अमृता ने। बेचारी की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अभी तक आपके मस्तिष्क में बैठी हुई है। हो सकता है कोई और हो। नहीं, हमेशा हमें लगता है कि कोई है। अरे नागरानी, कई अकाल मृत्यु हुई है उस घर में, किसी की भी आत्मा हो सकती है। चिंता मत कीजिए, सबसे पहले तो हम ये पता लगाएंगे कि आपके घर में कोई आत्मा है ही या नहीं।
और अगर है तो फिर उसका उपाय सोचेंगे। पर पता चलेगा कैसे? जय महाकाल। जय महाकाल। ये चमत्कारी फूल अपने घर के कोने कोने में लेके जाइएगा। यदि ये फूल काला हो गया तो हम समझ जाएंगे कि आपके घर में आत्मा है। जी। जय महाकाल। कहाँ जा रहे हो? सैर करने। वो हमारे को वैद जी मिले थे, कह रहे थे कि सैर करना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मुझे अच्छी तरह से पता है तुम्हारे सैर के बारे में। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ और फिर खाना बनाती हूँ। जाओ, जाके चुपचाप वहाँ पे बैठो, मैं अभी आती हूँ। बाबा, ये लो गरम गरम अदरक वाली चाय। बाबा, पापा, पापा कहाँ गए? हे भगवान, क्या करूं मैं बाबा का? आज आने दो, आज तो फैसला होकर ही रहेगा। लगता सो गई आफत की पुड़िया, शैतान की नानी। हमारे को नशे में देख लेगी तो मार मार के पूरा नशा ही उतार देगी। गोपाल, आज बाहर ही सो जा। शिवाली, मैं थारे बारे में ही सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि तू कितनी अच्छी छोरी है। पता है। अरे नहीं बावली, जितना थारे को पता है तो उससे भी ज्यादा अच्छी छोरी है। हे भगवान, रक्षा करना भगवान, हे भगवान। मुझे सब पता है। ये ना शराब बोल रही है। 1000 बार समझाया कि मत पिया करो, मत पिया करो, लेकिन मजाल है कि कान पर जू रेंग जाए ना, अरे मन्ने कहाँ पी है? मन्ने पीनी छोड़ दी है। पर वो ससुरा ना, वो रमेश, वो रास्ते में मिल गया था। मारे से कहने लगा कि उसके घर छोरा हुआ है। अब उसकी खुशी बटाने के लिए मैं भी बैठ गया। कौन सा छोरा? रमेश काका की तो शादी ही नहीं हुई है। अरे हाँ, मैं अभी खबर लेता हूँ ससुरे की। मारे से झूठ बोला। हाँ? झूठ वो नहीं, तुम बोल रहे हो बाबा। देखना, एक दिन इसी शराब के कारण मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। जा, चली जा। थारी माँ तो मारे को छोड़ के चली गई है। तू भी अपने बाबा को छोड़ के चली जा। जा। अरे बावली, अरे मरने कोई शौक नहीं है शराब पीने का, पर ये सोच के दुखी होता हूं कि हमारी छोरी, छोटी सी छोरी, कितनी मेहनत, कितना काम करती है। बस उस दुख को कम करने के लिए थोड़ी सी पी लेता हूं, पर हमारे मन की भावना को कौन समझे। हे भगवान,
अब नहीं रहना इस दुनिया में, तुम्हारे को उठा ले भगवान। चलो और अब रोना बंद करो, अपना मुंह हाथ धो लो, मैं अभी खाना लगाती हूँ। हे भोलेनाथ, हमारी इस छोटी सी छोरी पे हमेशा अपनी कृपा रखना। फूल का रंग बदल क्यों नहीं रहा है? तांत्रिक ने तो कहा था कि अगर इस घर में आत्मा होगी तो ये फूल काला पड़ जाएगा, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि उस आत्मा को पता चल गया हो कि हम क्या करने वाले हो और वो कहीं छुप गई हो। सांची, यहाँ आओ। आप इतना हमसे डरते क्यों हैं? दादी सा, बताओ कौन करता है तुम्हारी मदद? चल चल, दादी सा, बताओ कौन करता है तुम्हारी मदद? कनिष्क, क्या हुआ? साची किसी मुसीबत में है कनिष्क, उसे हमारी मदद की जरूरत है। पर आपको कैसे पता चला? हम माँ है कनिष्क, माँ को एहसास हो जाता है कि उसकी बच्ची किसी मुसीबत में है, मन घबराने लगता है, वो हमारी मदद के लिए पुकार रही है कनिष्क, हमें उसके पास जाना होगा। बता तू मुझे। हाँ? बता बता, कौन है वो? कौन है जो तेरी मदद करता है? जवाब दे, जवाब दे। अमृता, आप ये मत भूलिए कि आप एक आत्मा हैं। आप इस तरह जब चाहे अपनी मर्जी से इंसानी दुनिया में नहीं जा सकती। इस तरह आप अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर ली। हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं कनिष्क, कोई भी दुख सह सकते हैं हम, लेकिन हमारी बच्ची पर आ जाए कि हम नहीं सह सकते कनिष्क, नहीं सह सकते। ये आपका वहम होगा अमृता, क्योंकि साची के 18 साल होने से पहले त्रिवेणी उसका कुछ नहीं करेगी, वो ठीक ही होगी। साइना चाहेंगे तो ऐसा ही होगा कनिष्क, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए हम साची से एक बार मिलना चाहते कनिष्क, सिर्फ एक बार, एक आखिरी बार हमें साची से मिलने दीजिए। ठीक है। अब आप जा सकती हैं अमृता, पर याद रखें, अपने ममता के हाथों मजबूर होकर ऐसा कोई भी काम मत करना जिसका अंजाम आपकी बेटियों को भुगतना पड़े। रतन के बच्चे छोड़। करके दिखा। कौन है? दादी जाओ, छोड़िए, हम आपसे कसम खाते हैं। जब बताना पड़ेगा, बता। देख रतन, मेरे छोटे चोर, मैं तुझे बहुत मारूंगी।
अरे पागल है क्या? मैंने तो तेरे बाल को छुए भी नहीं है। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने मेरी चोटी खींची हो? आज इसे बचाने कोई क्यों नहीं आ रहा है? कहीं हमें वहम तो नहीं हुआ था? नहीं नहीं, इतनी बार वहम नहीं हो सकता। कोई तो है जो सांची की मदद को आता है और आज भी उसे आना होगा। जया, ले जाओ इसे यहाँ से, जल्दी जाओ। कौन है? हमारा शक यकीन में बदल गया। जरूर यहाँ किसी की आत्मा है, और हो न हो वो अमृता की। अमृता, अगर तुम यहाँ हो तो देखना हम तुम्हारा क्या हश्र करेंगे। ये फूल, ये तो पुष्पगंधा फूल है। इसके प्रभाव से ये पता चल जाता है कि कोई अदृश्य शक्ति, ये आत्मा है या नहीं। इसका मतलब ये त्रिवेणी की चाल थी, और अब उसे ये पता चल गया है कि हमारी आत्मा इस घर में है। हे साईनाथ, अब हम क्या करें? क्या करें हम? ये देखिए, ये फूल काला हो गया, यानी हमारा शक सही निकला कि हमारे घर में कोई आत्मा है, और वो आत्मा अमृता की ही है। अगर वो अमृता की आत्मा है और 7 वर्षों से आपके आसपास मंडरा रही है, तो उस आत्मा को हटाना बहुत मुश्किल होगा। कोई रास्ता तो होगा। उसके लिए हमें आपके घर में पूजा करनी होगी। तो फिर जल्दी करिए, आज ही नहीं पूजा नहीं नहीं, वो विशेष पूजा किसी विशेष मुहूर्त पर की जाती है। कैसा कैसा मुहूर्त? जब रोहिणी नक्षत्र कार्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेगा, तब हम आपके घर में पूजा करेंगे और अमृता की आत्मा को आत्मदर्शी दर्पण में कैद कर लेंगे, और उससे अमृता की आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। जय महाकाल। बहुत खुश हो त्रिवेणी, पर ये नहीं समझ पा रही हो कि हम भी नागमणि के लिए ही आपकी मदद कर रहे हैं। हम जानते हैं कि आप हमें नागमणि के बारे में नहीं बताएंगे, और एक बार अमृता हमारे कब्जे में आ जाए तो उस आत्मा से हम सब कुछ जान लेंगे। क्या सोच रहे हैं? वो हम आपके घर में पूजा के बारे में सोच रहे थे। वो बहुत बड़ी पूजा है, बहुत सारी सामग्री एकत्रित करनी होगी। हमें वो नागफनी के फूल भी चाहिए होंगे। वो क्या है ना, अमृता की आत्मा है, इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगी। जय महाकाल। अब क्या होगा कनिष्क? अब क्या होगा? पुष्पगंधा फूल के प्रभाव से त्रिवेणी को यह पता चल गया है कि हमारी आत्मा सांची से मिलने वहां जाती है। अब क्या होगा? चिंता मत कीजिए अमृता, हम ऐसा नहीं होने देंगे। त्रिवेणी चुप नहीं बैठेगी कनिष्क, वो हमारी आत्मा को कैद करने की कोशिश जरूर करेगी। ऐसा नहीं होगा अमृता। इससे पहले कि त्रिवेणी आप तक पहुंचे, हम उसकी सारी योजनाएं असफल कर देंगे। हम त्रिवेणी को आपके पास तक भटकने नहीं देंगे। हम वादा करते हैं आपसे। कनिष्क, तुम
सालों बाद अपने दुश्मन भुजंग के बेटे को देखकर अच्छा लगा। जिस दुश्मनी का रंग फीका पड़ चुका है उसे फिर से ताजा करने की भूल मत कीजिए त्रिवेणी। कहना क्या चाहते हो तुम? अपने घर में जो पूजा करवाना चाहती है ना आप, भूल जाइए उसे, क्योंकि अगर वो पूजा हुई तो आपको बहुत भारी पड़ सकता है। त्रिवेणी को धमकियां सुनने की आदत नहीं है कनिष्क। इसे महज एक धमकी समझने की भूल मत कीजिए त्रिवेणी। हमारे रास्ते में जो आया है हमने उसे खत्म कर दिया है। अगर तुम अपना सर्वनाश नहीं चाहते हो तो इस मामले से दूर ही रहना। ये पूजा हम किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। और रही बात सर्वनाश की, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सर्वनाश किसका होगा त्रिवेणी। कनिष्क,